यस सर। यस सर। हाँ जी। तो आपकी जो शीट यस सर। नंबर ये शीट नंबर 4 जो आप बना रहे थे ना, प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल वर्क्स, ठीक है। शीट नंबर यस 5 जो सर। है ये रूफ है, इसमें मतलब एक ट्रस स्ट्रक्चर है। तो मेरे ख्याल से ना इसकी अभी नहीं ज़रूरत, हम जो है ना बाकी शीटें कंप्लीट कर लें। अगर हमारे पास वीक्स या टाइम अगर बच जाता है ना, तो फिर हम इस शीट को बना लेंगे, अदरवाइज हम मूव करते हैं नेक्स्ट शीट की तरफ। एक मिनट मैं आपको शीट शेयर कर रहा हूँ। ये शीट है, डिटेल है, स्टील रूफ ट्रस, ठीक है। ये शीट है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अभी हम बाकी जो है हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, हाईवे के हो गए, फिर इस तरह ड्रेनेज स्ट्रक्चर है, वो बनाने हैं। तो पहले वो बना लें, अगर टाइम बच जाता है तो फिर भाई ये बना लेंगे, अदरवाइज मेरे हिसाब से दिस इज ऑफ सेकेंडरी इम्पोर्टेंस, ठीक है, ये शीट। तो अच्छा, अब मैं दूसरी शेयर स्क्रीन वो ओपन करता हूँ, हाईवे एंड मोटरवे, तो उसके कुछ डिस्कस कर लें हम। हाँ जी। तो आई होप कि ये सबको नज़र आ रहा होगा, ड्राइंग्स ऑफ हाईवे एंड मोटरवे, ठीक है। तो अब इस शीट में यानी कि हमने अभी तक 3 शीटें बनाई हैं। फर्स्ट वन जो थी हमारी आर्किटेक्चरल ड्राइंग थी, सेकंड वन स्ट्रक्चरल ड्राइंग, एंड थर्ड वन जो थी उसी जो बिल्डिंग का जो डिज़ाइन था उसी के अंदर हमने प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल वर्क्स को उनका डिज़ाइन भी बना के देना था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ड्राइंग ऑफ हाईवे एंड अ मोटरवे, ठीक है। ये इनके जनरल नोट्स हैं, एब्रीवेशंस भी सारी लिखी हुई हैं, ठीक है। ये नोट्स हैं सारे, ये वाले ये लिखे सामने नज़र आ रहे हैं, और एंड दीज आर द एब्रीवेशंस, ठीक है। ए से एरिया है, ALI, जी से अलाइनमेंट है, इसी तरह बी से ब्रेड्थ है, और एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो CL है ये कंक्रीट को शो करता है, और C-C ये जो सेंटर लाइन को शो कर रहा है, और इसी तरह सेंटर टू सेंटर, सॉरी, CL जो है ये सेंटर लाइन को शो कर रहा है। कंक्रीट के लिए CONC लिखा हुआ है पूरा, कट और एंड सो ऑन, ये आपकी हैं सारी की सारी। और ये ROW है, अगर नीचे से थर्ड वन देखें, ये जहाँ पे भी ये कर्सर है मेरा पेन, दिस इज राइट ऑफ वे, ये आ गई थी आपकी सारी एब्रीवेशंस। और फिर इसी तरह राइट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड लिस्ट ऑफ ट्रांसफर्स पॉइंट्स शोन बिलो, ये आ गए जी आपके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट्स हैं, एक इंटरसेक्शन पॉइंट नंबर 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह ये स्टेशन है इसके, ये ईस्ट और नॉर्थ के हिसाब से इसके जो आप कोऑर्डिनेट्स, इसके ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये R जो है ना, ये मेरे ख्याल से लेंथ ऑफ जो रेडियस ऑफ कर्व है, रोड के अंदर जो हमें हमारे जैसे देसी ज़बान में जैसे हम मोड़ कहते हैं ना, तो ये बेसिकली उसे कर्व्स कहते हैं। तो ये कर्व का रेडियस है, ठीक है। और ये ईस्ट और नॉर्थ है, ये लिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स पॉइंट्स, मतलब ये नॉर्थ और साउथ ये भी नॉर्थ ईस्ट था, ये भी नॉर्थ ईस्ट है, ये ट्रांसफर, और ये इसकी एलिवेशन बताई हुई है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं, मतलब ये सारी डिटेल्स आपको गिवन है। अगर मैं इसको ज़रा व्यू से चेंज करूं, रोटेट राइट, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास शीट, ठीक है। ये हमारे पेमेंट जो है ना, अच्छा पेमेंट अगर मैं आपको जनरली बताऊं, पेमेंट हमारी होती है 2 तरह की, आपने भी देखी होंगी। एक होती है फ्लेक्सिबल पेमेंट और एक होती है रिजिड पेमेंट, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल पेमेंट जो हमारी है वो हम जिस पे ये एसफॉल्ट बना, जिस पे हम कहते हैं ना लुक, ये जो बिचुमन डाली होती है काली सी रोड के ऊपर, वो वाली उसे हम कहते हैं दिस इज द फ्लेक्सिबल पेमेंट, ठीक है। और रिजिड वो होती है जो सीमा को जो कंक्रीट की बनी हो, उसे हम रिजिड पेमेंट कहते हैं। हमें पता है कि कंक्रीट रिजिड है,
ठीक है। तो फ्लेक्सिबल जिसमें ये एसफॉल्ट और ये टार ये चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इसे हम कहते हैं दिस इज फ्लेक्सिबल पेमेंट। अब हमने इस शीट के अंदर मेरे ख्याल से दोनों पेमेंट्स का जो है ना वो क्रॉस सेक्शन बनाना है। हमने बेसिकली हमारा कंसर्न है क्रॉस सेक्शन से, पेमेंट का क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो हमारी जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है, फ्लेक्सिबल पेमेंट बनती है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, ठीक है। लेयर्स की फॉर्म में बनती है और इसकी डिफरेंट मैं अगर आपको छोटा सा लेक्चर आपसे शेयर कर दूं किसी दूसरे सेक्शन का, छोटा सा लेक्चर है जस्ट आपको बताने के लिए कि पेमेंट होती क्या है, ठीक है। क्योंकि आप एक चीज़ बनाने जा रहे हैं, अगर आपको पता ही नहीं है आपने वो क्या, आप क्या बना रहे हैं, वो फिर अच्छा, ये कुछ स्लाइड्स मैं आपसे शेयर करूंगा इसी इसके अंदर, न्यू शेयर। अच्छा, ये विजिबल है सबको ये स्लाइड्स? यस सर, विजिबल है। ठीक है। तो ये एसफॉल्ट लिखा हुआ है। एसफॉल्ट अब मैंने आप सबको ऑलरेडी बताया हुआ है कि बिटुमेन क्या है, एसफॉल्ट क्या है, इसी तरह सीमेंट क्या है, कंक्रीट क्या है, ठीक है। यानी कि जब आप एग्रीगेट्स के अंदर बिटुमेन को मिक्स करते हैं तो वो एसफॉल्ट बन जाता है, ऐसी बात है। यार कोई तो आगे से बोलो। यस सर। अली। यस सर। जी जी, उस्मान, अलीम, यार ये सारे जिन लोगों के पास शोर नहीं है वो अपने माइक ऑन कर दें ताकि मैं फौरन आप मैं बोलूं तो आप फौरन सर आगे ये से तो जवाब आपने दें। फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया था मटेरियल में, बिटुमेन और बिल्कुल एस्फल्ट। बिल्कुल ये वही बिल्कुल चीज़ है। वही चीज़ है ना। अब मैं आपको ज़रा वो एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि पेमेंट एक्चुअली बनती कैसे है, ठीक है। तो बिटुमेन और एसफॉल्ट का आपको चले अच्छा है पता है। ये हमारे पास रॉक्स होती हैं सर जी जिसको हम, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। लो आ रही है, अब ठीक है? यस सर, अभी थोड़ा सा गुजारा हो गया। यस सर, हाँ ठीक है। जी। अच्छा, तो ये हमारे पास बेसिकली रॉक्स ही होती हैं जिनको हम क्रश करके हम एग्रीगेट बनाते हैं उनका। और एग्रीगेट जब बन जाए हमारे पास इस तरह का, फिर उसमें हम बिटुमेन मिक्स करके तो एसफॉल्ट बना देते हैं और फिर रोड की सरफेस के ऊपर ले करके ऊपर से कंपैक्ट कर देते हैं, तो वो हमारी जो है ना पेमेंट बन जाती है, ठीक है। अब पेमेंट है क्या? पेमेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ये चीज़ है पेमेंट, ठीक है। अब अगर आप ये यहाँ पे देखें तो ये आपकी टॉप मोस्ट लेयर है, ये सॉरी बॉटम मोस्ट लेयर है ये वाली, ठीक है। और ये है सब ग्रेड इसे कहते हैं, मतलब ये नीचे, ये मतलब जो नीचे ये जो कॉर्नर्स आपको ये कॉर्नर और ये चीजें नजर आ रही है ना, दिस इज सब ग्रेड। मतलब जमीन है, मट्टी है, सिंपल मट्टी के ऊपर स्टार्ट करते हैं हम कंस्ट्रक्शन। फिर जो ये वाली लेयर है, दिस इज सब बेस, ठीक है। सबसे नीचे सब बेस, सब ग्रेड, जिसे जो मट्टी होती है, ठीक है, मट्टी को कंपैक्ट किया जाता है। देन सब बेस, ठीक है। सब बेस के ऊपर बड़े बड़े एग्रीगेट्स, बड़े साइज के एग्रीगेट्स हम फेंकते हैं तो वो हमारी सब बेस बन जाती है। फिर उसके ऊपर हम थोड़े से फाइन पार्टिकल्स फेंक के, मतलब स्प्रे ले करके फिर उसके ऊपर उसको कंपैक्ट करते हैं तो वो हमारी बेस कोर्स बन जाती है, एग्रीगेट बेस कोर्स। और उसके ऊपर जो हमारी फाइनल लेयर होती है वो होती है एसफॉल्ट की, जो ब्लैक होती है, नजर आती है। और ये सेंटर में मार्किंग हुई हुई है, पेमेंट मार्किंग जो आपने देखा होगा रोड्स के सेंटर में मार्किंग हुई होती है, तो जो कि एक तरफ से गाड़ी इनकमिंग ट्रैफिक के लिए होती है और एक तरफ से आउट गोइंग ट्रैफिक के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी जो टिपिकल जो पेमेंट है या फ्लेक्सिबल पेमेंट है वो इस तरह से डिफरेंट लेयर्स में बनती है। अब हम आते हैं अपनी उसी ड्राइंग की तरफ कि लेट्स सी उसमें ऐसा क्या नया है, ठीक है। अच्छा, आई होप कि ये अब स्लाइड्स आपको विजिबल हैं। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा व्यू थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अब अगर आप यहाँ पे देखें, व्हाट इज दिस, ये चीज, दिस इज NSL, नेचुरल सरफेस लेवल। ये फिर उन्होंने कटिंग की है, नेचुरल सरफेस लेवल इस लाइन से शो किया हुआ था और फिर ये देखें कटिंग करके इसको यहाँ तक ले आए हैं, ये जो लाइन है ना ये वाली, ये आपका नेचुरल से इन्होंने कट करके फिर इसके ऊपर पेमेंट बनाई हुई है, ठीक है। सबसे नीचे जो ये वाली चीज है ना,
ये जिसके साथ हैचिंग करके इसको फिल किया डॉट डॉट्स जो ये आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज योर सब ग्रेड, ठीक है। यानी कि इस लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे नीचे ये आपका आ गया सारा सब ग्रेड, ठीक है। सब ग्रेड के ऊपर फिर ये वाली जो लेयर है, ये वाली, ये उसके शोल्डर्स आ जाते हैं, ये आपके पेमेंट के ना शोल्डर्स आ जाते हैं। जिसके ऊपर गाड़ी चलनी है, जिसने गाड़ी ने, ये देखें ऊपर लिखा भी हुआ है कैरेज वे, कैरेज वे यानी कि जिसके ऊपर गाड़ी चलेगी। तो ये जो ये है ना, ये चीज, ये सिर्फ ये वाला, ये आपका है सब ग्रेड के बाद सब बेस। ये देखें ये शो हुआ हुआ है ग्रेनुलर सब बेस, ठीक है, और ये एरो के साथ शो किया हुआ है। तो सब ग्रेड, और ये बताया हुआ है 10 इंच कंपैक्टेड एज पर स्पेसिफिकेशन। फिर ग्रेनुलर सब बेस 10 इंच एग्रीगेट, फिर बेस कोर्स, बेस कोर्स किधर है, ऊपर वाली लेयर, ठीक है। ये सब सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स, और उसके ऊपर एग्रीगेट एसफॉल्टिक बेस कोर्स और एसफॉल्टिक वेयर, जो ऊपर हमारी लेयर बनती है ना एसफॉल्ट की। एक तो ये वाली जिसपे ये ट्राइंगल छोटे छोटे बने हुए हैं, ये वाले, ये दो 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 लेयर्स इसकी ना, ये आ गई एग्री एसफॉल्टिक बेस कोर्स। और ये जो टॉप मोस्ट है जिसके ऊपर बिल्कुल जो डार्क सी है, जिसके ऊपर लाइन सी लगी हैं, ये ट्राइंगल्स हैं, ये दिस इज एसफॉल्टिक वेयरिंग कोर्स, ठीक है। एसफॉल्टिक वेयरिंग कोर्स, ये देखें एरो से ये बताया गया है आपको। ये इसका कैरेज वे जो मैंने आपको स्लाइड के अंदर वो स्लाइड दिखाई थी, उसमें जो सेंटर में मार्किंग हुई हुई थी, वो मार्किंग बेसिकली इस चीज को अलग कर रही है। यहाँ पे जो फिजिकल बैरियर लगाया हुआ है, ये जो लाइन है ये CL, जो ये सेंटर लाइन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये 2% इन्होंने स्लोप दिया हुआ है ड्रेनेज के लिए, सेंटर से 2% दिया हुआ है, 2% इधर 2% इधर, ठीक है। और ये 4% दिया हुआ है शोल्डर्स पे, ठीक है, जहाँ पे पेमेंट की शोल्डर्स हैं, ये देखें शोल्डर राउंडिंग। और ये बताया हुआ है एक पेमेंट की जो लेंथ है, जो वो विड्थ है, वो है 24 फीट। यानी कि इसके इस साइड दो लेन्स हैं, 12-12 फीट की दो लेंस, इसी तरह इस साइड पे भी दो लेंस हैं। ये 10 फीट जो हैं ये आपके शोल्डर्स हैं, और साथ में जो आपका इसी साइड पे ड्रेनेज है। ये जो डिटेल ए है ना, ये वाला जो गोल दायरा सर्कल सा लगाया हुआ है, ये डिटेलिंग ए आपको आगे अलग एक जगह पे दिखाई गई होगी, किसी भी आगे ड्राइंग में आएगी, ठीक है। ये आपका नेचुरल ग्राउंड सरफेस है, और इस ग्राउंड सरफेस को आपने रिटेनिंग वॉल बनाई है, ठीक है। ये इसको रिटेनिंग वॉल कहते हैं। आपको पता है रोड के ऊपर वाली साइड पे रिटेनिंग वॉल होती है, तो ताकि ये इसको पीछे से जो कोई कचरा वगैरह या मट्टी है उसको नीचे गिरने से रोके। सो दिस इज योर रिटेनिंग स्ट्रक्चर। ये फर्दर उसकी डिटेलिंग की है। अच्छा, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन 1, टिपिकल क्रॉस सेक्शन 2। अब इसमें मेरे ख्याल से ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, वो ये है कि यहाँ पे जो आपकी रोड बनी हुई है वो कटिंग करके फिर बनाई गई है। आपकी जो आपका जो आप लेट सपोज कोई हिली एरिया में कोई रोड बना रहे थे, वहां पे कटिंग करके फिर रोड बनाई हुई है। ऊपर वाली साइड पे क्या दिया हुआ है, ऊपर वाली साइड पे ये जो एम्बैंकमेंट है या रिटेनिंग वॉल है वो बनाई है, ठीक है। इस केस में कटिंग नहीं है, प्लेन सरफेस पे आपने रोड बनाई हुई है। बाकी ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे अगर हम आए तो यहाँ भी वही चीज है। इस केस में उन्होंने क्या किया हुआ है कि थ्रू आउट कटिंग है। ये ऊपर वाली साइड ये उन्होंने एम्बैंकमेंट बनाई हुई है, ये नेचुरल सरफेस था। उन्होंने इस चीज को, जमीन को, मट्टी को काट 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 के तो यहाँ इस सरफेस पे ले आए हैं, फिर इसके ऊपर उन्होंने रोड बनाई है। यानी कि ये बता रहे हैं कि पहले जो आपकी मट्टी थी या जमीन थी, नेचुरल ग्राउंड थी, वो इस पोजीशन में, इस शेप में थी। ये सारी की सारा एरिया ये उन्होंने कट किया, ये सारा एरिया इस सरफेस में बिल्कुल स्मूथ ले आए। और ये देखें, ये आगे से भी रिटेनिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है दोनों साइड से, ठीक है। तो दिस इज द टिपिकल क्रॉस सेक्शन 3। यानी कि इन शॉर्ट आपका ये अंदर वाली जो डायग्राम है, ये वाली, ये जो लेयर्स में जो कंस्ट्रक्शन हुई है, जो टिपिकल पेवमेंट है, वो एक ही बनेगी डायग्राम,
बाकी जो तीन फिर इसको कॉपी करके तीन डायग्राम्स बना देंगे, और एक जो बिल्कुल सिंपल रहेगी, एक के साथ आप ये रिटेनिंग वॉल बना देंगे, और उसका जो लेवल है वो इधर आया हुआ था, ठीक है, ये नेचुरल ग्राउंड नेचुरल सरफेस NSL वो इधर आया हुआ था। इस केस में आपका जो NSL है वो इधर आया हुआ है, और ये आगे एक रिटेनिंग वॉल है। तो ये आप एक बनाएंगे तो बाकी दो में सारी प्लस माइनस थोड़ा सा करके तो आपकी बाकी फिगर्स भी बन जाएंगी। ये फर्दर उसकी जो है ना सेक्शन डिटेल है ये दिया हुआ है आपको, ये आप पढ़ें, जहाँ से समझ नहीं आएगी इंशाल्लाह मैं इधर ही हूँ, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये टिपिकल क्रॉस सेक्शन 1, एक का क्रॉस सेक्शन बताया हुआ है। फिर इसी तरह क्रॉस 2 का क्रॉस सेक्शन। अब 1 चूंकि कटिंग में बनी हुई थी, ये कटिंग वाला पोर्शन है, ये सिर्फ ये वाला पोर्शन वो है जो कटिंग वाला है, सॉरी दिस इज, ये कटिंग वाला नहीं है, ओवरऑल क्रॉस सेक्शन है, आपकी पेमेंट का क्रॉस सेक्शन लुक बताई हुई है कि कैसे बनेगी, ठीक है। तो ये वो चीज़ है, ये चीज़ शो कर रही है, ये जो लाइन है ये ब्रेक शो कर रही है कि ये आगे इसी डायरेक्शन में आगे कंटिन्यू थी, लेकिन उन्होंने बस इतना ही बताया हुआ है, ठीक है। ये एक पेमेंट 2 का क्रॉस सेक्शन है जो बिल्कुल सिंपलेस्ट है, फ्लैट सरफेस पे बनी हुई है। अच्छा, ये हैं जी अब आपके साइन बोर्ड्स। आपने अक्सर रोड के अलोंग आपने देखे होंगे कि जो आपके अक्सर जगह पे मतलब ये स्किड के चांसेस बता रहा है, ये आपके बता रहे राइट बैंड है, ये कर्व्स हैं रोड के ऊपर, ठीक है। ये बता रहे हैं कि 2 वे ट्रैफिक है, ठीक है आगे। और इसी तरह ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इस रोड पे मैक्सिमम इस तरह का साइन बोर्ड लगा हो तो वो बता रहा होता है कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट यहाँ पे जो है 60 है, यहाँ पे 90 है। यहाँ पे डिवाइडेड हाईवे है, डिवाइडेड हाईवे बिगिंस, ठीक है, मतलब आप जाके यहाँ से दूसरी में इंटर होना है आपने। और यहाँ पे इस साइन का मतलब है डिवाइडेड हाईवे एंड्स, ठीक है। और ये उसके फर्दर सिंबल्स हैं, साइंस हैं, ठीक है, सिग्नल्स अगर आप कहीं पे लगे हों तो ये वो चीज़ें हैं। और क्या है, ये प्लान है किस चीज़ का, इस चीज़ का, ये जहाँ पे आप जॉइंट्स वो लगाते हैं ना, जब रिजिड पेमेंट बनती है, जहाँ पे सीमेंट और कंक्रीट की जब बनती है तो वहां पे आप ये बोल्ट्स वगैरह ये चीज़ें लगाते हैं। ऊपर से ये चीज़ आपको इस तरह से नजर आएगी, प्लान है इसका, और ये इसका सेक्शन है। ये जो है ना जे सा बना हुआ है तो ये आपको उल्टा एक ये सीधा और एक उल्टा, ये बेसिकली रीइंफोर्समेंट दिया हुआ है, ठीक है, एक स्लैब से दूसरी में रीइंफोर्समेंट है। और इसी तरह ये इस अंदर कंक्रीट की फिलिंग की हुई है। ये बाकी वो साइन है सिंपल, मतलब ये इस चीज को मेरे ख्याल से ये बताया हुआ है। और ये है जी कंटूरिंग। कंटूर्स का अभी आप रहने दें, मैं सर जहीर से बात करता हूँ कि वो आपको कंटूर्स पढ़ा दें, ठीक है। कंटूर्स के पेमेंट के अंदर कंटूर जो सॉरी पेमेंट भी या ओवरऑल ऑटो कैड के अंदर कंटूरिंग कैसे की जाती है, कैसे बनाते हैं, तो जब वो आपको पढ़ा देंगे तो फिर ये कंटूरिंग आपने उसमें कवर करनी है, 1 2 और ये 3। तो यानी कि कंटूरिंग के अंदर आपने आपने कंटूरिंग का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है सर्वे में? नहीं किया सर। ओ सर। नहीं किया, अच्छा चलें कोई नहीं। अभी आप सर्वे 2 पढ़ रहे हैं ना? यस सर। चलें, तो सर्वे 2 में इंशाल्लाह ये आप कंटूरिंग होगा, मैं उनको भी बता दूंगा, वो आपको कंटूरिंग पे एक लेक्चर दे दें, तो चलें वो उनकी एक तरह से लैब भी कंसिडर हो जाएगी। तो बस ये था। अगर इनके कंटूरिंग से पहले पहले जितना भी है ना, ये आप बना लें। बाकी कंटूरिंग अगर कवर हो गया तो आप ये उसमें ऐड कर दें, अगर रह गया तो फिर ये कि आपको वैसे ही लेक्चर में दे दूंगा, लेकिन इसको फिर आपने फर्दर उसमें ऐड नहीं करना होगा, क्योंकि ये लाइनें जो है ना ये ऑटोकैड के अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं। आपने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो डिजिटल आपकी वैल्यू एंटर करनी होती है, ये जो कंटूर्स हैं ये खुद उसके अंदर बनते हैं, ठीक है। ये जमीन के ऊपर ना डिफरेंट लोकेशंस को, हाइट्स को शो करते हैं, मतलब आप कंटूर कंटूर को देख के बता सकते हैं कि ये ये जो जगह है कितनी हाइट पे है। मतलब ये देखें 295 हाइट पे है, ये 310 पे है। जो लाइंस क्लोज होगी होंगी आपस में वो उनका क्या मतलब है, वहां पे उसे स्टीपनेस, चढ़ाई जिसे कहते हैं ना, स्टीप एरिया है वो। जिनके दरमियान ज्यादा गैप होगा वो फ्लैट एरिया है। तो बेसिकली ये वो चीजें होती हैं। आप कंटूर्स के जो नंबर हैं ये देते हैं, बाकी ऑटोकैड खुद बनाता है कंटूर्स को, ठीक है। तो
ये शीट है, ये शीट आपने, ये जो आपकी जो संडे वाली लैब है मेरी, ठीक है, उसमें आपने ये शीट स्टार्ट कर देनी है। अगर किसी को समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी बेशक ग्रुप में पूछ सकते हैं, और अगर आपको फर्दर समझ नहीं आती तो आप मुझे बता दें, फिर हम जूम पे इसी तरह से मैं मतलब स्लाइड शेयर करके या कुछ भी करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अब आते हैं जी आपके, सॉरी